Hi guys, everyone. I welcome to crack BCom admission test in AMU अलीगढ़. This video presented by Shop Application. Letter starts. ये जो पेपर है 2019 और 20 का है, इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी. आपको मैं पूरा सोल्व करूँगा. लेकिन एक मेरा मोरल ये भी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर से, अपने नंबर से, अपने फ्रेंड्स से मेरा ये चैनल जो है सब्सक्राइब करा दीजिए, जिसकी वजह से 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत होती है, उसके बाद मोनेटाइज हो जाता, तो जिसकी वजह से कि मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो जाए. चलिए स्टार्ट करते हैं. जो सोल्व वाले क्वेश्चन है वो पहले करवा दे रहा हूँ. ओके, मैथ वाले. ये 27 क्वेश्चन देख लेते हैं. एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1. ओके, यानी जो एक्स का अगर शेयर की बात करूँ, यहाँ से ही सोल्व करें. अगर सॉल्यूशन दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर हु पेज 4,000 रुपये एज गुडविल. ओके, 4,000 उसने गुडविल एज ए वो न्यू पार्टनर आया है, एंटर हुआ है जेड, और जो उसने कितने पे करें 4,000 एज ए गुडविल. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्योंकि अब 3 हो गए पार्टनर, तो चेंज हो गया उनका 2:1 अमंग एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली. द अमाउंट ऑफ द गुडविल विल बी क्रेडिट टू. किससे ये अमाउंट जाएगा? जो जेड का. ओके, तो देखिए ओल्ड रेशो, यानी जो ये रेशो था, ओल्ड रेशो क्या है हमारा? रेशो है हमारा 3:1. ओके, अगर हम एक्स के शेयर की बात करें, एक्स का शेयर क्या है? 3/4 है. ओके, इसी तरह वाई का क्या है? वाई का शेयर 1:4 है. ओके, अब द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो जाएगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है हमारा, न्यू है 2:1:1. ओके, यही तो है. अब एक्स का क्या है? एक्स सेक्रीफाइस रेशो निकालना है. अब कितना वो सेक्रीफाइस कर रहा. ओके, पहले क्या था उसका? 3/4 था. अब क्या एक्स का क्या हुआ? एक्स 2:4 हो गया, यानी -2:4 हो गया. ओके, तो यानी एलसीएम 4 ही रहेगा, तो इसका क्या 1/4. तो कितना वो सेक्रीफाइस कर रहा? 1/4 उसने सेक्रीफाइस किया. कितना करा उसने? 1/4. ओके, पहले उसका ये था ओल्ड, ये ओल्ड था उसका, सही है, ये था. और उसके बाद न्यू जो हो गया उसका 2:4 हो गया. तो यानी उसने जो सेक्रीफाइस करा वो 1:4 हो गया. ओके, 1:4 हो गया. अब वो इसी तरह से सेक्रीफाइस ऑफ वाई का शेयर निकाल लीजिए. सेक्रीफाइस ऑफ वाई का शेयर, वाई कितना सेक्रीफाइस कर रहा? तो वाई का क्या है? 1/4 था पहले, अब भी तो 1/4 है. तो यानी वाई जो है कुछ से सेक्रीफाइस नहीं कर रहा. ओके, वाई जब सेक्रीफाइस नहीं कर रहा तो क्लियरली क्या है? ओनली एक्स हैज़ सेक्रीफाइस. खाली एक्स ही तो सेक्रीफाइस कर रहा. ओके, सेक्रीफाइस कर रहा. द होल अमाउंट ऑफ 4,000 विल बी क्रेडिटेड टू. किसके होंगे? विल बी क्रेडिटेड टू एक्स का कैपिटल अकाउंट में. ओके, एक्स के कैपिटल अकाउंट में. इस तरह के ये क्वेश्चन आएंगे, इस वजह ये ब्रीफली बता रहा हूँ. कैपिटल अकाउंट में तो किसके होंगे? एक्स का, एक्स ओनली. ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा. ओके, ये मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि इस तरह के ये रिपीट क्वेश्चन होते हैं हर साल, तो इस तरह का ज़रूर आएगा. ओके, तो एक्स ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस तरह का.
अब ये 32 क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इफ नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज ₹6 लैक्स, 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹10 लैक्स, टैक्स रेट इज 40% एंड द कैपिटल एम्प्लॉयड इज 80 लैक्स। ओके, तो यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना आपको। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कब निकालते हैं? बिफोर, यानी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट, डिवेंचर वगैरह को जो हमने लिया हुआ है या प्रेफरेबल जो शेयर हैं, और जो डिवेंचर पर जो या गवर्नमेंट को जो टैक्स हम पे करने से पहले का जो भी हमारा जो प्रॉफिट हुआ है, उसे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट किस पे? प्रॉफिट बिफोर पे निकालते हैं। तो ये लेकिन यहाँ आफ्टर दे रखा है, तो उसको मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ। इसे ROI भी बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, सॉल्यूशन क्या है? ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं इसे, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है? तो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी इंटरेस्ट और टैक्स के देने से पहले जितना भी प्रॉफिट हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना भी उस कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड है। ओके, उसके रेशियो को इनटू, क्योंकि हाँ उसमें निकालते हैं परसेंटेज में, तो इनटू 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ओके, ये होता। अब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पहले ये निकालते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर फॉर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, तो क्या होता है इसमें? पहला है हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर दे रखा है इन्होंने, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना दे रखा है देखते हैं। 6 लैक्स, कितना है? 6 लाख, 6 लाख दे रखा है। ओके, 6 लाख ये दे रखा है। उसके बाद इसमें ऐड करोगे आप 10% ऑफ डिवेंचर्स, यानी डिवेंचर्स को दिया होगा 10%, तो 10% डिवेंचर्स कितने हैं? 10 लाख, 10 लाख के डिवेंचर्स हैं, इन पर 10% निकालोगे, 0 0 गया, इससे 0 यानी 1 लाख। ओके, आपका 1 लाख डिवेंचर ये ऐड हो जाएगा, प्लस इसमें टैक्स पे करा होगा गवर्नमेंट को। टैक्स कितनी कह रहा है ये? 40%। टैक्स द रेट 40%, तो कितने पे है? 6 लाख, इसी पे तो होगा 6 लाख पे, इंटू 40/60, क्योंकि पहला वाला निकाल लें। ओके, तो 0 से ये 0, 6 1 जा 6 और 4 यानी 1 बचा, तो 1 4 1 जा 4 यानी 4 लाख। ओके, ये आ गया 4 लाख, 4 लाख। अब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स टोटल हमें करना है, तो जोड़ दिए। नेट प्रॉफिट कितना हो गया बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स? ये कितना आ गया? 6 1 7 और 4 11, कितना आ गया ये? 11 लाख। ओके, 11 लाख नेट प्रॉफिट। देखिए अब ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें मिल गया। ओके, नेट प्रॉफिट बिफोर इनकम एंड टैक्स, तो RIO क्या होगा? ROI
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो यह हो गया आपका 11 लाख, डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, देखिए 80 लाख है, ये है ना 80 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड, 80 लाख इंटू 100, इन दो ज़ीरो से ये ज़ीरो, इस ज़ीरो से ये, इससे ये, इससे ये और इससे ये, ओके। तो ये कितना बचा हमारे पास, 110 को हम 8 से करेंगे तो 8 वन सा 8, कितना बचेगा 3 0, तो 8 3 ज़ा 24, सॉरी हाँ 24, कितना बचा 6 पॉइंट, ये ज़ीरो हो गया, 8 7 ज़ा 56, 7 ज़ा 56, उसके बाद 5 तो 83, यानी 8 वन ज़ा 8, सॉरी 8 वन ज़ा 8, 8 3 ज़ा, तो ये क्या कितना आ जाएगा 13.75%, कितना हो गया 13.75%, ये आपका होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो 13.75, ओके। तो देखिए मैं दोबारा बता दे रहा हूँ इन शॉर्ट, RIO यानी इसे क्या है, नेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, और इसे आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोला जाता है। उसे निकालने का क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बिफोर, लेकिन ये क्या दे रखा है इन्होंने, आफ्टर दे रखा है, लेकिन बिफोर निकालना। अब बिफोर निकालते कैसे हैं, नेट प्रॉफिट एट क्या आफ्टर 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 इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना था, 6 लाख था, और इसमें टैक्स वो 10% डिवेंचर को दिया, तो 10 लाख पे 10% का 1 लाख हो गया, और इसमें टैक्स 40% का 6 लाख पे दिया, तो 4 लाख, ओके। नेट प्रॉफिट ये क्योंकि ऐड होगा, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अब ये आ गया क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये 11 लाख हो गया, और डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ये देखो दे ही रखा है इन्होंने 80 लाख, और इंटू 100, तो ये कितना आ गया आपका 13.75, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 39 क्वेश्चन देख लेते हैं। D&S आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 4:1 रेशो, they admitted P as a new partner for 1/4 share in the profits which he acquired wholly from D, क्या है उसे कौन कवर करेगा, डी ही अपने शेयर में से दे रहा, ओके, यानी सेक्रीफाइस जो कर रहा है वो डी कर रहा। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द पार्टनर विल बी, क्या हो जाएगा, देखिए सॉल्यूशन है, पी का शेयर क्या है, पी का शेयर 1:4, ये है, ओके, गिवन है 1/4, ये तो ले रहा 1/4 पी का। अब डी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, डी का न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर क्या था इसका, डी का देखिए 4:5 था, यानी क्या था 4:5। सेक्रीफाइस कितना करेगा ये, क्योंकि डी कर रहा है एज ए होल, तो ये उसका पूरा पार्ट करेगा, ये अपने में से देगा 1/4 सेक्रीफाइस कर रहा, सही है। तो ये इस क्या है माइनस उसका जो सेक्रीफाइस वाला वो माइनस कर दोगे, तो इसका एलसीएम करोगे कितना हो जाएगा 20, अब 4 5 यानी 20, और ये कितना हो जाएगा 16 पॉइंट -5, तो कितना आ जाएगा आपका ये 11/20, ओके। डी का जो न्यू शेयर हो जाएगा वो 11/20, और एस का शेयर क्या है, एस में उसने कोई सेक्रीफाइस करा नहीं है, एस का जो था वो ही रहेगा, यानी उसका क्या था 1/5, एस का जो शेयर है 1:5, क्योंकि इसने तो सेक्रीफाइस नहीं करा। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा इनकी
डी एंड एस के उसमें डी एस एंड पी का विल बी 11:4:5, यही तो हो जाएगा। ओके, 11 4 एंड 5, ये डी एंड एस का 11 4 5 कहीं दे रखा है 11 4 5, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74 क्वेश्चन देखते हैं। वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो वो देखिए ये सीक्वेंस वाले क्वेश्चन है जो 12th में आपने पढ़े हैं कॉमर्स में। तो फर्स्टली तो हम ये बताओ नेचुरल नंबर होते क्या, सही है। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 एन तक, सही है। ये क्या होगा, आपके नेचुरल नंबर हो गए। अब सम ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा, हम जानते हैं एन प्लस 1/2 ये होता है। यानी इसका अगर मीन निकालोगे तो एन प्लस 1 का ऐसे डिवाइड कर दोगे एन से, तो एन से कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा एन प्लस 1/2। ओके, अब सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन निकालना है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस इंटू एन का स्क्वायर अपॉन एन, यही तो होता है। तो एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 डिवाइडेड बाई एन से एन कट जाएगा। ओके, तो ये हमारा एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। और इन शॉर्ट में वेरिएंस क्या है, सिग्मा का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन माइनस मीन कर दीजिए। ओके, मीन का स्क्वायर, बस ये है। तो मीन हम कहाँ निकाल चुके हैं, ये निकाल चुके हैं। एफ आई एक्स आई की वैल्यू कहाँ है, ये निकाल चुके हैं। यहाँ सिर्फ पुट करनी है। ओके, तो एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 माइनस एन प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2:2। अब यहाँ कॉमन ले लेंगे हम एन प्लस 1 ये वाला, तो एन प्लस 1 अपॉन 2 ये कॉमन ले लेंगे। तो 2n प्लस 1/3 माइनस एन प्लस 1/2। ओके, तो n प्लस 1/2 2n प्लस 1 माइनस 3n प्लस 1/6 डिवाइडेड बाई 6। तो हमारा ये जो मिलेगा n प्लस 1/2 ब्रैकेट क्लोज 4n यानी 2 to the 4 4n प्लस 2 1 ज़ा 2 माइनस 3n 3 माइनस 3/6। तो n प्लस 1/2 ब्रैकेट क्लोज n माइनस 1/6 ब्रैकेट क्लोज, तो हमारा क्या मिला n स्क्वायर माइनस 1/12। ओके, तो n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू डिवाइड बाई 12। देखिएगा ऑप्शन कहीं है n स्क्वायर, ये दिस वन ए। ओके, इसे मैं चाहें तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 1/12
n स्क्वायर माइनस 1, एक ही बात है। ओके, या तो ये लिख दो या इस तरह से लिखो। यहाँ अगर कन्फ्यूज़न हो तो मैं आप मुझे कमेंट्स कर दीजिए, मैं अलग से वीडियोस की डाल दूँगा जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 77 के देख लेते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स इन द सैम्पल स्पेस देन प्रोबेबिलिटी ए और बी इज़ इक्वल टू, तो प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस बी प्रोबेबिलिटी ए एंड बी, तो इसका सी होगा। ओके, अब 78 क्वेश्चन देख लेते हैं। आ लेटर इज सेलेक्टेड एज रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी देन द प्रोबेबिलिटी डैट इट इज़ अ वोवेल, तो प्रोबेबिलिटी में अल्फाबेट देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आपको ये बता दे रहा हूँ प्रोबेबिलिटी होता क्या। ओके, तो प्रोबेबिलिटी होता है, सॉरी, प्रोबेबिलिटी होता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ओके, डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ आउटकम्स, टोटल ऑफ आउटकम्स, यही तो होता है टोटल ऑफ आउटकम्स। अब ये प्रोबेबिलिटी है, सो ये प्रोबेबिलिटी में अल्फ़ाबेट देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितने हैं 11, यानी टोटल आउटकम्स जो होंगे, आउटकम्स कितनी 11 है। ओके, अब इसमें प्रोबेबिलिटी में वोवेल्स कितने अल्फ़ाबेट हैं इसमें आए, तो पी नहीं है, आर ओ नहीं है, ओ है, ओ चलिए एक ओ हो गया, बी भी नहीं है, ए है, चलिए दूसरा हो गया, बी नहीं है, आई है, फिर आई है। देखिए आई इसमें 2 बार है, तो यानी डबल 2 बार आप उसे काउंट नहीं करोगे, ये आई जो है वो एक ही बार काउंट करोगे। तो ओके, BILITY, तो कितने आ रहे हैं 3। ओके, तो क्या है 3/11, तो 3/11 कहीं है दिस वन, क्योंकि आई जो है रिपीट हो रहा है तो रिपीट वाला नहीं होगा। ओके, तो आई जो वोवेल है आई इज़ रिपीटेड इज़, तो रिपीटेड वाला हमेशा काउंट नहीं होता, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। प्रोबेबिलिटी में जो है आपके जो वोवेल अल्फ़ाबेट आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं 3 आ रहे हैं, क्योंकि ओ है, ए है और आई है, और आई 2 जगह है लेकिन आप एक ही काउंट करोगे क्योंकि डबल काउंट नहीं करोगे। ओके, तो इसलिए जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी वो 3:11 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 79 का है, स्टैटिस्टिक्स इज अ हाँ ये स्टैटिस्टिक्स साइंस ऑफ एवरेज इज अ स्टेटमेंट गिवन बाय, तो ये बोले ने दिया था, किसने दिया था बोले ने, और बोले आपने पढ़ा होगा, बोले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का जो फॉर्मूला वो क्वेश्चन निकालने पड़ते हैं स्क्यूनेस से, तो बोले ने दिया था। ओके, 84 क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ स्पेन इज रिटन एज, ओके, फ्रांस इज रिटन एज, ये नंबर दे होगा, हाउ इज़ अफ्रीका कोडेड एज, तो अफ्रीका कोड कैसे करोगे। ओके, देखिए ए जिन्होंने कोड क्या करा इसमें, ए, अगर अफ्रीका की बात कर रहे हैं ए है सबसे पहला वर्ड, तो ए यानी 3 के बाद है, तो इन्होंने 5 कोड किया है, ए को ऐसे करा है, ए जैसे 5, सही है 5 कोड किया है। उसके बाद एफ या फ्रांस यानी 7, तो एफ को इन्होंने कोड किया है, एफ एस कोड एस 7। ओके, उसके बाद आर दिस वन, आर सेकंड यानी 9, आर को इन्होंने कोड क्या करा है 9 करा है। उसके बाद 579 ये 2 जगह भी रिपीट हो रहा, अभी आगे चलना पड़ेगा। आई ये दिस वन, तो आई यानी 1, आई इन्होंने कोड करा है 1, तो 5791 कहीं है 5791 दिस वन 5791, तो आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा सी होगा। ओके, 86 क्वेश्चन देखते हैं, वन डे रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर साउथ वर्ड्स, टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 5 किलोमीटर अगेन। देखिए बस डायरेक्शन के बेस पे है ये ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है और बहुत अच्छी वीडियो है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है, मैं इसमें लिंक दे दूँगा आपको। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर हम करें तो क्या, वन डे रवि साइकिल फ्रॉम 10 किलोमीटर साउथ वर्ड, तो ये जो जनाब जा रहे हैं
साउथ वर्ड जा रहे हैं अपने घर से, साउथ ओके नीचे होता तो डायरेक्शन में देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ओके ये तो आपको क्लियर ही होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ओके। अब ये देखिए क्वेश्चन पर आ जाइए, ये यहाँ से अपने घर से स्टार्ट किया, होम लिखे जा रहा हूँ, ये साउथ में कितना 10 किलोमीटर, चलिए 10 किलोमीटर, एंड टर्न 10 किलोमीटर साउथवर्ड टर्न राइट, राइट देखिए यहाँ मैं अगर राइट का निशान लगा दूँ, मैं उसमें मैंने करा था, एक मिनट, देखिए ये है कैप है, सही है। अगर मैं इस साइड में ये क्यों कन्फ्यूज़न ना हो, अगर मैं इसे राइट को कंसिडर कर लूँ, देखिए मैं ऊपर जा रहा हूँ जैसे ये, तो ये क्या है आपका राइट साइड, ये क्या है आपका राइट, ओके यानी कि राइट हैंड हो जाएगा आपका, आपको मिलने की ज़रूरत नहीं है, इसी के बेस पर आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखिए ये नीचे गया तो ये जो है ये इसे मुंह को आप आगे कर लेते हैं, ओके यानी कैप के इस पोर्शन को आगे कर लेते हैं, ये फेस है समझ लीजिए ये। अब वो ये कह रहा है टर्न राइट, तो राइट टर्न यानी इस साइड में मुड़ना पड़ेगा ये, ओके यानी इस साइड में मुड़ दिए राइट टर्न, तो राइट कितना कह रहा, राइट टर्न एंड साइकिल 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर उनने साइकिल चलाई, ये 5 किलोमीटर, ओके। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड अगेन टर्न राइट, तो ये फिर राइट यानी इसी पोर्शन में ऊपर जाना पड़ेगा, राइट कह रहा है ये 10 किलोमीटर, चलिए साहब 10 किलोमीटर चाहिए, ये फिर 10 किलोमीटर हो गया, साइकिल 10 किलोमीटर, टर्न लेफ़्ट एंड साइकिल 10 किलोमीटर, फिर उसके बाद नहीं ये सॉरी एक मिनट 5 था, ये तो 5, उसके बाद 10 किलोमीटर, टर्न लेफ़्ट एंड साइकिल बाई 10 किलोमीटर, चलिए 10, ये क्या मुड़ना है लेफ़्ट, तो लेफ़्ट यानी ये देखिए इधर ये वाला, यानी इधर नहीं मुड़ना है, अब इधर मुड़ना है लेफ़्ट, तो ये लेफ़्ट तो फिर हमारा इस साइड में आएगा, ओके तो लेफ़्ट ये 10 किलोमीटर, ओके ये यहाँ आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी किलोमीटर विल ही हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रेट, यानी स्ट्रेट यहाँ से ये 10 और ये आपका ये 5, तो कितना है 10 और 5 15, तो कितना हो गया 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर ऑप्शन है इसमें दिस वन, यानी बी होगा, कितना होगा 15 किलोमीटर, देख लीजिए ये 10 ये है और 5 ये इसका पहला है, तो 5 ये है, तो 10 और 5 15, ओके। 87 का कह रहा है सेविंग इज़ द फंक्शन ऑफ, क्या होता है यार हर कोई जानता है, इनकम पर डिपेंड करता है, ओके सेविंग इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम, ओके एस फंक्शन ऑफ इनकम। अब 88 क्वेश्चन देखते हैं, 110 90 191 यहाँ क्या आएगा, ओके तो देखिए इसका पैटर्न क्या है, पैटर्न देखिएगा, ये 110 में इसमें कितना जोड़ा है, जो कि ये 191 आ गया, तो देखिए 9 का स्क्वायर इन्होंने क्या है 81 होता है, तो देखिए 110 प्लस 81 कितना हो गया 191, ओके। उसके बाद 191 तो 8 का स्क्वायर यानी 8 द 64, तो 64 प्लस 191 कितना हो जाएगा ये 255, यानी यहाँ आपका 9 फिर उसके बाद 8 7 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर यहाँ 5 का स्क्वायर जोड़ लीजिए इसमें, 5 5 ज़ा 340 प्लस 5 5 ज़ा 25 इज इक्वल टू, तो 300 यानी 365 आंसर है दिस वन सी, ओके यानी 9 का स्क्वायर फिर उसके बाद 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ओके यानी 5 से 25 340 में 25 जोड़ दोगे तो 365 हो जाएगा, ओके।
89 क्वेश्चन देख लेते हैं, ये एज क्वेश्चन है, एज निकालनी है, सही है। हनी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज वनी 10 ईयर्स एगो, हाउ ओल्ड इज वनी टूडे इफ़ हनी विल बी 40 ईयर्स ओल्ड 10 ईयर्स हिंस। तो देखिए हनी की एज मान लीजिए आप आज के टाइम में, हनी को हनी भी एक्स ईयर्स का है, कितने का, एक्स ईयर, ओके। इसी तरह से वनी की हम वाई मान लो, वाई ईयर। गिवन क्या दे रखा है इन्होंने, 10 ईयर्स एगो, 10 साल पुरानी बात क्या है, एगो, तो यानी x माइनस परसेंटेज क्या है, x है इसके, y है, -10, तो क्योंकि 10 साल पुराना बैक जाओगे तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू y -10, यही तो है। लेकिन क्या है उसका ट्वाइस है, ट्वाइस है तो यहाँ 2 लगा दो जनाब, ओके, इक्वेशन बन गई। तो क्या कर सकते हो, x -10 सॉल्व कर सकते हो, यानी 2y -20, तो 2y -x इज इक्वल टू 10, ओके। ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन हो गई, इतना सोल्व कर सकते हो। दूसरा क्या है, 10 ईयर्स हिंस, तो क्या है, यानी x + 40, 10 ईयर्स हिंस, सॉरी, तो x प्लस कितना कह रहा है, x + 10 इज इक्वल टू, हाँ 40, x + 10 इज इक्वल टू कितना हो गया, 40, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30, क्योंकि ये माइनस में आ जाएगा, ओके। अब क्या वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कर लो, सब्स्टिट्यूट कर लो 1 इक्वेशन में, ओके। इक्वेशन में जो 1 वाली ये है, 1 में कर सकते हो, क्या है इक्वेशन, 2y -x की जगह हम क्या रखेंगे, इस x की जगह 30 रख दोगे, 30 इज इक्वल टू 10, ओके, यही तो करना है। तो 2y इज इक्वल टू, ये माइनस इधर क्या आ जाएगा, 40, यानी 10 30 है उसमें प्लस में आ जाएगा, तो 40 हो गया, तो y इज इक्वल टू 20 ईयर्स, ओके। तो y कितना आ गया, 20 ईयर्स,